नमस्कार, मैं मित्तल पटेल हूँ गुजरात से। मैं आप लोगों को ब्रेल सिखाती हूँ। ब्रेल जो है वो एक भाषा नहीं है, स्क्रिप्ट है। ब्रेल की 63 यानी कि 63 संज्ञाएं हैं और ब्रेल मूलतः 2 पद्धतियों से सिखाया जाता है। एक ब्लॉक पद्धति है और दूसरी स्वर और व्यंजन की पद्धति है। जैसा आप सभी जानते हैं, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्श के माध्यम से सिखाते हैं। कोई भी चीज़ अगर हमको सिखानी है उनको, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके ये जो हमारी उंगलियों के ये जो टेरवे होते हैं उसकी उनके लिए प्रैक्टिस करवाते हैं पहले। ठीक है, तो बच्चों के लिए जो है वो मैं आपको एक यहाँ पे फ्रेम दिखा रही हूँ जिसको यहाँ सिखाया जाता है गुजरात में। इस चीज़ से पहले सबसे पहले जैसे ये लकड़े का फ्रेम है, ठीक है। ब्रेल में मूलतः 6 डॉट्स होते हैं और ये 6 डॉट्स जैसे यहाँ से स्टार्ट होते हैं। जो जमनी बोलते हैं आप लोग दायां बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में दायां बोला जाता है। तो यहाँ दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता है ना। ये छोटा है और ये बड़ा, ये फाइल पट्टी बोलते हैं इसको, और इसको कलम बोला जाता है जो यहाँ नुकीली सी होती है आपको, ठीक है। और इसमें बीच में एक कागज लगाया जाता है। ये थोड़ा जाड़ा होता है, एकदम पतला नहीं होता है ये कागज। और इसकी 2 बाजू होती है, एक लिस्सी बाजू होती है, मतलब जिसको हम सॉफ्ट बोलते हैं, लचीली होती है, और दूसरी थोड़ी करकरी होती है, थोड़ी गाढ़ी होती है। तो हम जिस साइड गाढ़ी है उस साइड से लिखने की शुरुआत करते हैं, ठीक है। जैसे इसको मैं ये कागज को ऐसे ये फाइल पट्टी को खोल के इस पे लगा दिया, ठीक है। फिर इसको ऐसे बंद किया और यहाँ दाएं से बाएं, ठीक है, लिखावट होती है दाएं से बाएं। और जब हम रीडिंग करेंगे तो बाएं से दाएं, ये उल्टा हो जाएगा रीडिंग के टाइम पे, ठीक है। पहले आपको मैं दिखा देती हूँ कि 6 डॉट्स किस तरीके से होते हैं। कि ये फर्स्ट नंबर हो गया, ठीक है आपका। फिर ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4, ये 5 और ये 6। ये 6 लेटर्स जो है, ठीक है, ये 6 डॉट्स है, उसी के अंदर सारे लैंग्वेजेस आ जाती है ब्रेल में। आप कहीं पे भी जाते हैं विश्व में तो ये 6 डॉट्स वाली ही लिपि आपको मिलेगी, इससे अलग कुछ नहीं मिलेगा। मतलब इसका फायदा ये है सीखने का कि आप अगर यहाँ इंडिया में रह रहे हो, इंग्लिश यहाँ सीख रहे हो, तो वहां जाके इंग्लिश अलग नहीं हो जाएगी ब्रेल में, वही की वही रहेगी, ठीक है। छोटे बच्चों के लिए पहले इसमें हम प्रैक्टिस कराते हैं इसको पढ़ाने की। आप कहोगे कि पहले पढ़ाते क्यों हैं जब इनको लिखना नहीं आता, पर ये टीचिंग का मेथड है। पहले रीडिंग करवाना, फिर सिखाना लिखना। पहले इसमें हम इस तरीके से बच्चों को स्पर्श के माध्यम द्वारा इनको सिखाते हैं कि भाई ताकि उनके ये जो हो वो मजबूत हो, टेरवे उंगलियों के, ताकि चीजें वो पहचान सके, क्योंकि बड़े में से छोटा आएगा। जैसे आप लोगों को याद होगा कि हम पहले जब छोटे थे, और अभी भी कई जगहों पे है ये, कि स्लेट में लिखते थे, नॉर्मल स्लेट आती थी हमारे लिए, ठीक है। वैसे ही इनका ये समझ लीजिए आप, जैसे नॉर्मल स्लेट होती थी उसमें हम बड़ा सा कक्का लिखते थे, फिर हम छोटे छोटे करके कागजों पे आए, फिर नोटबुक में आए, उस तरीके से ये उनके लिए ये पहले बड़ा है, फिर ये छोटा है।
पहले आपको इस तरीके से डॉट्स जान लेने हैं कि पहला नंबर का डॉट्स कहाँ आता है, दूसरा नंबर का कहाँ आता है, तीसरा नंबर का कहाँ आता है। इस तरीके से आपको डॉट्स लर्न करने हैं और पूरा ये प्रैक्टिस करना है, पूरा पेज। इस तरीके से आपको बाजार में ये ऐसे पेजेस मिलते हैं, आपको लाने पड़ेंगे। जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ, वन 2 3 4 5 6, इसको ढ बोला जाता है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे ही आपको एक पूरा का पूरा पेज लिखना होगा। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको, ये मेरा कागज थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, इसलिए यहाँ देखो, आप देख सकते हैं कि ये ऊपर हो गया और ये थोड़ा नीचे हो गया है। इसलिए आपको यहाँ फाइल पट्टी में जब भी आप कागज लगाते हो तब यहाँ से यहाँ सब मिला के लगाना है ताकि कागज ठीक हो।